अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे उर्दू सबक नंबर 7 चांद बीबी। आइए उससे पहले हम चांद बीबी के मुतालिक चंद मालूमात हासिल करेंगे। 16वीं सदी की एक हिंदुस्तानी बहादुर और ज़ीरक मुसलमान हुक्मरान चांद बीबी का नाम भी बड़े एहतराम से लिया जाता है, जिसकी जंगजोयाना सलाहियतों ने मुग़ल शहंशाहों के तख्त व इक़्तिदार को चैलेंज कर दिया और मुग़ल शहज़ादों को शिकस्त से दोचार कर दिया था। रज़िया सुल्ताना की तरह चांद बीबी को भी इस्लामी तालीमात में मुकम्मल उबूल हासिल था। आज जो हम सबक पढ़ने वाले हैं चांद बीबी, ये थोड़ा बड़ा होने की वजह से हम इसे दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। पहला हिस्सा हम आज पढ़ेंगे और दूसरा हिस्सा आने वाले दिनों में पूरा करेंगे। अब हम पढ़ेंगे अपना सबक चांद बीबी। देखेंगे इस सबक में क्या क्या मालूमात दी हुई है। चांद सुल्ताना चांद बीबी के नाम से मशहूर है। चांद बीबी का जो असली नाम है वो चांद सुल्ताना है। चांद बीबी के नाम से वो मशहूर थे। वो अहमदनगर के बादशाह की बेटी थी। चांद बीबी जो है अहमदनगर के बादशाह हुसैन निज़ाम शाह अव्वल इनकी बेटी थी। इनके वालिद का नाम क्या था? हुसैन निज़ाम शाह अव्वल। अब से कोई 400 बरस पहले वो अहमदनगर में पैदा हुई। अब से कोई 400 बरस पहले मतलब सन 1550 में चांद बीबी पैदा हुई। चांद बीबी बड़ी ज़हीन थी। चांद बीबी बड़ी ज़हीन थी। ज़हीन कहेंगे बहुत ही अक्लमंद। छोटी सी उम्र में उसने कई ज़बानें सीख ली थी। अब देखिए, छोटी सी उम्र में चांद बीबी ने अरबी, फ़ारसी, मराठी, कन्नड़ और ऐसे कई ज़बानें थी जो उन्होंने सीख ली थी। उसे मुताल्ले का बड़ा शौक़ था। किसे? चांद बीबी को मुताल्ले का बड़ा शौक़ था। मुताल्ले कहेंगे पढ़ने को। पढ़ने का बहुत शौक़ था। वो शिकार भी खूब खेलती थी। वो शिकार भी खूब खेलती थी मतलब जंगल में जाकर शिकार करती थी। अहमदनगर के पास ही बीजापुर की रियासत थी। अब देखिए, पहले अहमदनगर के पास ही बीजापुर की रियासत थी। बीजापुर आपने तो नाम सुना होगा। अब ये रियासत कर्नाटक में मौजूद है। बीजापुर गोल गुंबद की वजह से बहुत ही मशहूर है। चांद बीबी की शादी वहाँ के हाकिम अली आदिल शाह से हुई थी। अब देखिए, चांद बीबी की जो शादी थी 14 बरस की उम्र में उनकी शादी हुई। किससे हुई? हाकिम अली आदिल शाह से हुई, जो बीजापुर के बादशाह थे। बादशाह उसकी बड़ी कद्र करता। आदिल शाह चांद बीबी की बड़ी कदर करते। दोनों साथ साथ सैर करते, शिकार को जाते। दरबार में भी मलिका बादशाह के साथ होती थी। अब देखिए, जो बादशाह का दरबार होता है उसमें भी मलिका बादशाह के साथ साथ होती थी। सल्तनत के कामों में अली आदिल शाह चांद बीबी से मशवरा लिया करता था। अब सल्तनत के जो भी काम होते उसमें आदिल शाह अपनी बीवी चांद बीबी से मशवरा लिया करता था। चांद बीबी लोगों से खुद उनकी ज़ुबान में बातें करती थी, इसलिए लोग भी अपनी मलिका को दिल से चाहते थे। देखिए, चांद बीबी जो है लोगों से खुद उनकी ज़ुबान में, क्योंकि उन्हें तो बहुत सारी ज़ुबानें आती थी, अरबी, फ़ारसी, कन्नड़, मराठी। वो जिन लोगों से मिलती उस ज़ुबान में बात करती थी। वो उसकी बड़ी इज्जत करते थे। अब देखिए, अपनी ज़ुबान में बात करते हैं इसलिए लोग चांद बीबी की बहुत इज्जत करते थे। चांद बीबी की शादी के 16 बरस बाद उसके शौहर का इंतकाल हो गया। अब देखिए, शादी के बाद 16 साल के बाद
अली आदिल शाह का इंतकाल हो गया। उसे कोई औलाद न थी जिसे तख्त पर बिठाया जाता, इसलिए चांद बीबी ने अपने भतीजे को तख्त पर बिठा दिया। यहाँ देखिए, पहले ज़माने में एक रिवाज हुआ करता था, बादशाह के इंतकाल के बाद उसके बेटे को तख्त पर बिठाया जाता था या उसे बादशाह बना दिया जाता था। उसने अपने नन्हे बादशाह की सरपरस्ती की और बड़ी खूबी और मेहनत से हुकूमत का काम संभाला। अब देखिए, चांद बीबी को बेटा न होने की वजह से अपने भतीजे को बादशाह बना दिया और उसकी सरपरस्ती की, मतलब उनकी देखभाल की और बड़ी खूबी और मेहनत से हुकूमत का काम संभाला। उसने अपनी रियासत में बहुत से कुएं खुदवाए, तालाब, सड़कें और कई उम्दा इमारतें बनवाए। इसी तरह उसने अपनी रियासत की तरक्की और भलाई के बहुत से काम किए।